महाराज की जय। कल्कि भगवान की जय। जगन्नाथ जी महाराज की जय। अच्युतानंद दास जी महाराज की जय। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को जगन्नाथ धाम में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाओं की जानकारी मैं देना चाहता हूं और उन घटनाओं से क्या संकेत निकल करके आ रहे हैं यह मैं आपको बताने वाला हूं। मित्रों, आज से 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज ने अपनी भविष्यवाणी भविष्य मालिका में जिन जिन बातों का उल्लेख किया है वह बातें क्रमशः एक एक करके घटित होती जा रही हैं। उन्होंने कलयुग के अंत में जगन्नाथ धाम से क्या क्या संकेत मिलेंगे इसका स्पष्ट वर्णन किया है और वे संकेत पिछले कुछ वर्षों और महीनों में स्पष्ट रूप से मिलना चालू हो गए और वह संकेत उन सभी भक्तों को दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु जो भगवान में भरोसा नहीं करते, जिनकी जगन्नाथ धाम में आस्था नहीं है, जिनकी भगवान के अवतारों में आस्था नहीं है, उनको यह संकेत दिखाई कैसे दें, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर तो पाप का पर्दा चढ़ा है। मैं उन संकेतों को आपके सामने एक एक करके रखूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ धाम के मंदिर से जुड़े कई सारे रहस्यमय तथ्य हैं और उन तथ्यों में एक तथ्य यह भी था कि भगवान के मंदिर के ऊपर से चिड़िया पक्षी नहीं उड़ते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उनके ध्वजा के ऊपर जहां पर कलश रखा हुआ है वहां पर एक गिद्ध बैठा हुआ दिखाई दिया। ये सब सामान्य संकेत नहीं है। जो घटनाएं पिछले कई सौ सालों में नहीं हुई और वो घटनाएं इसी कालखंड में बार बार हुई। भगवान के मंदिर के सिंह द्वार के पास अभी कुछ दिनों पहले एक आगजनी की घटना हुई। पत्थर गिरने की घटना भी हुई है। पिछले एक साल के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर मंदिर से गिर करके और बाहर निकला। और भी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिनको मैं भगवान के मंदिर के नाम के नाते कहना नहीं चाहता हूं। ये सारी घटनाएं सामान्य नहीं हैं। आप मेरी बात का भरोसा करें चाहे ना करें, समय आपको इसका भरोसा दिलाएगा। यह इस बात के संकेत हैं कि कलयुग की समाप्ति और विनाश लीला प्रारंभ होने वाली है और जिसका संकेत मात्र यहीं से नहीं चारों धामों से आपको मिल रहा है। अभी जो तूफान आया, इस तूफान में द्वारिका में स्थित नारायण श्री कृष्ण के मंदिर की ध्वजा खंडित हुई और यही नहीं, जगन्नाथ जी मंदिर की ध्वजा में भी अभी कुछ महीनों पहले एक बार आग लग गई थी। ये सब सामान्य घटनाएं नहीं हैं। ये सब भगवान युग परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं और बार बार आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए, अपने को पापों से दूर करिए और पुण्य का झोला अपना भरिए। जो कोई पाप में लिप्त है उसको यह संकेत समझ में नहीं आएंगे और उसका सर्वनाश तो निश्चित ही है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, न्यूज में भी यह चीज बार बार आई कि बद्रीनाथ के निकट जोशी मठ में घरों के अंदर दरार पड़ने की घटनाएं आई। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। वैज्ञानिक रूप से तो हर घटना का कुछ न कुछ कारण तो आप दे ही देंगे, लेकिन प्रकृति ने जिन घटनाओं को करने के लिए ठान लिया है
उसका कोई उपाय रोकने का किसी के पास नहीं है। और भविष्य पुराण में और कल्कि पुराण में भी शायद इसका उल्लेख है कि भविष्य बद्री जो आज बद्री विशाल हैं वो अपना स्थान छोड़कर कलयुग के अंत में भविष्य बद्री नामक स्थान पर चले जाएंगे। तो जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना का क्या कुछ संबंध इस बद्री विशाल की मूर्ति को भविष्य बद्री नामक स्थान पर जाने में भी है, इसको भी आप जरूर सोचिएगा। अभी इतनी बड़ी रेल दुर्घटना से हम सभी उभर नहीं पाए थे जो अभी उड़ीसा में हुई कि बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के तट पर भयंकर तबाही मचा दी, कई सारे गांव बर्बाद हुए। इन सब चीजों का वर्णन पहले से बाबा अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक में कर दिया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर कोई महापुरुष 600 साल पहले इन घटनाओं को पहले से आपको बता दिया, मतलब कि जो वो और जो बताया है वो भी होने वाला है। तो युग परिवर्तन तो एक विनाश लीला के बाद में ही आएगा ना। तो ये छोटे छोटे खंडों में जो ये विनाश लीला हो रही है, इन संकेतों को आप अच्छी तरह समझिए और भगवान इस पृथ्वी की दशा और व्यवस्था से किस तरह नाराज हैं, यह इस बात का संकेत है। अरे प्रकृति जिन चीजों को लाके ले आ रही है, प्रकृति तो परमेश्वर का ही तो प्रकटीकरण है। ये समुद्र, ये वायु, ये अग्नि, ये परमात्मा के ही तो तत्व हैं, ये उनसे बाहर कहां है। उनकी मर्जी के बगैर इनके अंदर हलचल थोड़ी हो सकती है। तो आप सभी इन संकेतों को समझिए। जगन्नाथ धाम से आने वाले संकेतों को बार बार आप समझने का प्रयास करिए। भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगाइए और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ कलयुग के मालिक हैं, कलयुग के भगवान हैं। भगवान बद्री विशाल सतयुग में अवतरित हुए, ऐसा मैंने सुना है। द्वारिकाधीश जी महाराज त्रेता में आए, द्वापर में आए, और जगन्नाथ जी इस कलयुग के मालिक हैं। कलयुग के साक्षात देवता वही, साक्षात भगवान वही हैं। वो जो संकेत दे रहे हैं, कम से कम उनके जो भक्त हैं, जो भी गलती आपसे हो रही है, कोई पाप कर्म हो रही है, अविलंब उनको छोड़िए। शाकाहारी बनने की कोशिश करिए। जो भी समय मिले भगवान की भक्ति में लगाइए। भगवान जगन्नाथ के चरणों में ध्यान करिए, उनका ध्यान करिए, उनके भजन गाइए, उनका नाम स्मरण करिए। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के कल की रूप के अवतार की प्रतीक्षा, जैसे व्याकुल होकर के कोई भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही हम सभी भक्त भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा करें और उनकी प्रार्थना बार बार करें कि हे प्रभु, आप जल्दी से इस पृथ्वी पर जो व्याप्त पाप हैं, इन पाप शब्द बोलते ही मेरा मन मस्तिष्क दर्द और दुख से कराहने लगता है। जब समाचार में सुनता हूं छोटी छोटी बच्चियों के साथ कोई घटना हो गई है, किसी घटना के बाद उस व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, किसी की जमीन कोई बेईमानी कर ले रहा है, कोई किसी को गाड़ी से कुचल दे रहा है, इन सब चीजों को सुन करके मेरा मन दर्द से बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। और मैं फिर इस पीड़ा की अवस्था में नारायण को याद करता हूं कि हे भगवान, जल्दी से आप अपनी शक्तियों से अवतरित होइए और इस पृथ्वी से पापों का और पापियों का सर्वनाश कर दीजिए, क्योंकि यह पृथ्वी पापियों के पाप के कारण आम जन के रहने लायक नहीं रह गई है। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है और आप सब भी प्रार्थना करें कि जल्दी से इस पृथ्वी से पाप वृत्तियों को नष्ट करने का कष्ट करें और नित्य प्रति भगवान कल्कि का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि हे नारायण, आप इस कल्कि रूप में अविलंब अवतरित होइए।
बोले कल की भगवान की जय, जगन्नाथ धाम की जय, अच्युतानंद दास जी महाराज की जय।